चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टेस्ट 13 का, टेस्ट सीरीज का। और ये क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 1 मीटर, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप पे बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड पे वो होता है, ये होता है बेटा तुम्हारा B इक्वल टू म्यू नोट आई डिवाइड बाई 2R। ठीक है, मी नोट को मी नोट रहने दो क्योंकि ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में मी नोट है बेटा, इंटू आई कितना 2 एम्पियर, 2 डिवाइड बाई 2 इंटू आर, बेटा 1 मीटर है तो 1, 2 से 2 गया तो आंसर आ गया म्यू नोट। तो आंसर आ गया बेटा म्यू नोट, ऑप्शन थर्ड आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, पॉइंट चार्जेस Q मूव फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट S अलोंग द पाथ PQRS इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E पॉइंटिंग पैरेलल टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स PQRS, P के कोऑर्डिनेट कितने बेटा A, B, 0, Q के कितने हैं 2A, 0, 0, और इसके कोऑर्डिनेट है A, -B, 0, और तुम्हारे इसके ओरिजिन के कोऑर्डिनेट है बेटा, ये ओरिजिन हो गया एक तरह से 0, 0, 0। अब देखो यहाँ से, द वर्क डन बाय द फील्ड इन द अबोव प्रोसेस इज गिवन बाय द, तो मुझे वर्क डन करना है बेटा PQRS, P से लेके S तक लेके आना है। ठीक है, तो देखो हम वर्क डन बाई PQRS देखते तो वर्क डन F इक्वल टू F इंटू DR होता है बेटा, F इंटू DR। अब देखना यहाँ पे F को क्या लिखूंगा मैं QE, F क्या होता है QE। और देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है मेरा इधर, जिसको मैं लिखना चाहूँ तो वेक्टर क्वांटिटी में इसको I कैप लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे यदि तुम J में जाओगे, जो ये टर्म है B माइनस B, तो ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा I के, तो यहाँ पे वर्क डन 0 होगा। तो मैं इसको डायरेक्ट ये लिख दूँगा बेटा QE I कैप डॉट DX I कैप। तो यहाँ से देखोगे तो बेटा देखना QE, और यहाँ से बेटा इसको DX को मैं करता हूँ इंटीग्रेट। तो देखो एक बार मैं जा रहा हूँ P से Q जाता हूँ तो A से 2A जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? A से 2A प्लस फिर बेटा 2A से A जा रहा हूँ, 2A से A, तो यहाँ पे हो गया DX 2A से A प्लस DX, फिर बेटा यहाँ A से ओरिजिन 0 पे आ रहा हूँ, तो A से 0 पे आ रहा हूँ। ठीक है, ये वर्क डन हो गया। तो चलो इसको देखते बेटा आगे। तो यहाँ से देखना ये कितना आ जाएगा QE, अब इसको सोल्व करेंगे dx को x और लिमिट लगाएंगे बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2a माइनस a प्लस यहाँ पे बेटा dx का इंटीग्रेशन x आएगा और लिमिट लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो a माइनस 2a प्लस 0 माइनस a। ठीक है बेटा, तो यहाँ से देखना इस माइनस 2a से प्लस का 2a गया, इस माइनस a से प्लस का a गया, और यहाँ बेटा माइनस का a बच रहा है, तो आंसर आएगा माइनस का QE। आंसर कौन सा है? माइनस का QE, ऑप्शन सेकंड। एक सेकंड मेथड और है इसका, शॉर्ट मेथड हम देखें तो देखो बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो तुम यहाँ से यहाँ घूमते हुए जा रहे हो, तो मैं डायरेक्ट ये भी कह सकता हूँ कि ये पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता, तो तुम ऐसे लाओगे तो इसमें वर्क डन इस वाले पाथ में वर्टिकल वाले में 0 होगा, और इसमें जाओगे तो वर्क डन देखना F इंटू DX, और फोर्स है तुम्हारा QE। डिस्प्लेसमेंट बेटा देखना फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, और वो कितना है A cos पाई, क्योंकि पाई डिग्री है, तो ये माइनस QEA आएगा। ठीक है बेटा, आप यहाँ से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, विच फिगर शो द वेरिएशन बिटवीन द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस एंड द फोटो इलेक्ट्रिक करंट एट टू डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट I1 ग्रेटर देन I2। I1 ग्रेटर देन I2 है इंटेंसिटी के लिए, तो हम अच्छे से जानते हैं बेटा जो करंट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के। सहमत हो? तो यहाँ से देखना बेटा I1 ज़्यादा है तो इंटेंसिटी फर्स्ट की ज़्यादा ही होगी, तो करंट I का ज़्यादा होगा। तो देखो इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा करंट है, इसमें भी ज़्यादा है, I1 इसमें भी ज़्यादा जा रहा है और इसमें भी ज़्यादा ही है, तो ये तो सही हुआ इंटेंसिटी का। तो सेकंड देखना बेटा, इसमें जैसे यहाँ पे है अलग अलग पॉइंट है, ये सेम पॉइंट है, ये अलग अलग हो गया, ये भी अलग अलग हो गया,
और हम जानते हैं जो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल ये हमारा करंट पे और इंटेंसिटी पे दोनों पे डिपेंड ही नहीं करता बेटा, नॉट डिपेंड। ठीक है, ये तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी आएगी, करंट पे भी डिपेंड नहीं करता और इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। यदि इन पे डिपेंड नहीं करता तो मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों केस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो हम ऑप्शन सेकंड आएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर डू नॉट सफर लेटरल इन्वर्जन। डू नॉट लेटरल इन्वर्जन की बात करें तो HGA, देखो यहाँ पे मिरर लगाएंगे आप तो G जो ये था वो G बेटा इस तरह से हो जाएगा, ये G था वो इस तरह से, तो ये बदल जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये E की टर्म बदल जाएगी, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा बेटा। यहाँ पे L की टर्म बदल जाएगी और HOX में देखोगे तो XOH, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, तो ऑप्शन सेकंड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लूप इंटीग्रल अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर हैज वैल्यू ऑफ 0.314 10⁻⁶ टेस्ला मीटर, फाइंड द करंट इन द वायर। देखो बेटा B डॉट DL इक्वल टू म्यू नोट I होता है, तो I मेरे से पूछा है तो B डॉट DL डिवाइड बाई म्यू नोट। B डॉट DL की वैल्यू दी है 0.314 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाई म्यू नोट, और म्यू नोट की वैल्यू होती है बेटा 4 पाई इंटू 10⁻⁷। देखना बेटा ये कैंसिल करोगे तो यहाँ से ये पॉइंट यदि यहाँ लगाते हो तो ये 7 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, 1/4 आया। 1/4 का मतलब हो गया बेटा 0.25 एम्पियर। कितना आ रहा है, 0.25 एम्पियर, ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इन द फॉलोइंग डायग्राम। स्टॉपिंग पोटेंशियल की हम वैल्यू देखे बेटा, देखना तो ये वाली स्टॉपिंग पोटेंशियल है और ये मेरा -4V वोल्टेज है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया -4V वोल्ट, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन चार्ज इज सिचुएटेड एट ए सर्टेन डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट एक्सपीरियंस ए फोर्स F, इफ द डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल एंड द चार्ज इज डबल, द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज विल बी। देखो बेटा फोर्स होता है F इक्वल टू QE, और डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा E इनवर्सली प्रोपोर्शनल R³ होता है। यदि मैं एक्साइज पे बात करता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा 2 kP/R³ होता है, और यदि हम इक्वेटोरियल पॉइंट पे बात करें तो kP/R³ होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R³ है, तो मैं कह सकता हूँ कि फोर्स भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R³ है बेटा। तो देखना डिस्टेंस डबल कर दी, तो F डिवाइड बाई F डैश, तो पहले डिस्टेंस बेटा R थी, अब तुमने 2R कर दी है, डबल कर दी है पावर 3, तो यहाँ से 8 आ जाएगा ये। तो यहाँ से तुम F डैश की बात करोगे तो ये F/8 आएगा बेटा। तो आंसर कौन सा आ रहा है F/8 में, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर A इज B। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, A है, तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, A/2 आ जाएगा बेटा, और ये मेरा B। देन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ द फोकस इज, देखो बेटा ये न्यूटन्स मिरर फॉर्मूला आता है, और वो जब फोकस से डिस्टेंस दी हुई तो तभी आता है, और वो आता है F² = x1/x2। x1 बेटा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है फोकस से, और x2 इमेज की डिस्टेंस है, तो F की जगह कितना लिखोगे, A/2 का स्क्वायर इक्वल टू B इंटू x2। तो x2 मुझे इमेज की डिस्टेंस निकालनी है, तो ये हो जाएगा बेटा A² डिवाइड बाई 4B। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, A² 4B, ऑप्शन थर्ड आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, फिगर शो line of a constant potential in a region in which an electric field is present. The value of the potential are written in brackets of the points A, B and C. The magnitude of electric field is greatest at the point. Electric field greatest वहाँ पे होगी जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी. और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी की बात करें बेटा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी देखो सबसे ज़्यादा बी पॉइंट पे है, तो इसी जगह हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का आइडिया देती है. तो ऑप्शन सेकंड आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन,
An electron of kinetic energy of 7.2 into 10 की power minus 18 joule is revolving on a circular path of a magnetic field 9 into 10 की power minus 5 Weber per meter square. Then the radius of circular path is, देखो बेटा रेडियस की मैं बात करता हूँ तो रेडियस होता है मेरा R इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, और एम वी को क्या लिखता हूँ मैं P, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा P बटा क्यू बी। और तुम अच्छे से जानते हो अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दी है तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, तो जो P होता है वो हो जाता है बेटा 2m काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट डिवाइड बाई क्यू बी। ठीक है, डाटा रखते हैं बेटा इस जगह। तो यहाँ से देखना जो R आएगा रेडियस मुझे निकालिए, तो यहाँ पे देखना 2m बेटा इलेक्ट्रॉन का रखना है, तो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू के काइनेटिक एनर्जी कितनी गिवन है 7.2 इंटू 10 की पावर माइनस 18 डिवाइड बाई, ये रूट भी आएगा बेटा इस जगह, डिवाइड बाई क्यू बी। क्यू आएगा बेटा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वो आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू बी, और बी होगा बेटा 9 इंटू 10 की पावर माइनस 5। अब देखो बेटा इसको सोल्व करते हैं हम, इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये देखना 2 इंटू 9.1 इंटू 7.2, ये जो डाटा आएगा बेटा वो आएगा 131.04 इंटू 10 की पावर माइनस 49, ये अंडर रूट में आएगा, डिवाइड बाई 1.6 इंटू 9 बेटा 14.4 होता है इंटू 10 की पावर माइनस 24। देखना बेटा इस जगह से मैं यदि ओपन करना चाहूँ तो इसको मैं लिखता हूँ 13.104 अंडर रूट, यहाँ पे देखना ये 49 की जगह 48 हो जाएगा, रूट में 48 होता है वो हो जाएगा 10 की पावर माइनस 24 डिवाइड बाई 14.4 इंटू 10 की पावर माइनस 24, ये कैंसिल हो गया बेटा। 13.104 को हम जब सोल्व करेंगे तो ये आता है लगभग बेटा 3.6 डिवाइड बाई 14.4, जिसको सोल्व करेंगे आगे तो यह आएगा 0.25 मीटर। तो ऑप्शन देखते हैं बेटा 0.25 मीटर, अच्छा चारों ऑप्शन देखो बेटा 1 मीटर में है लेकिन ये 2.5 है, अपना आएगा 0.25। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 0.25 मीटर को मैं लिख सकता हूँ 25 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन आएगा 25 सेंटीमीटर फोर्थ वाला। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। A point object at 15 cm from a concave mirror of radius of curvature 20 cm is made to oscillate along the principal axis with amplitude 1 mm. The amplitude of its image will be, देखो बेटा तो हम यहाँ से इसका पहले तो v निकाल लेते हैं, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v इक्वल टू 1/u बेटा जो आएगा यहाँ से कितना आएगा ये, तो देखना प्लस 15 सेंटीमीटर, तो 15 इक्वल टू माइनस 1 बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा 20 है तो ये 10 हो जाएगा फोकल लेंथ, सही है। तो इस जगह देखो 1/v इक्वल टू माइनस 1/10 प्लस 1/15, तो ये जो सोल्व करोगे बेटा तो ये आएगा तुम्हारा 30, तो माइनस का 3 आएगा, 30 नहीं आएगा, 3 प्लस का 2, तो माइनस का 1/30, तो यहाँ से बेटा v आ गया माइनस का 30। ठीक है, v कितना आ रहा है माइनस का 30। अब देखो बेटा इस जगह से हम सोल्व करें तो एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स इमेज विल बी, एम्पलीट्यूड ऑफ इमेज की जब हम बात करेंगे तो वी आई एम्पलीट्यूड जो होगा वो हो जाएगा बेटा मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर, मैग्नीफिकेशन हो गया मेरा माइनस का v बाई यू का स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड इसका, तो v ऑब्जेक्ट,
तो यहाँ से देखो v आ गया मेरा 30 डिवाइड बाई 15, इसका स्क्वायर, हालांकि वो माइनस माइनस है, इंटू 1 mm। 30 आ जाएगा बेटा 2 से, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू 1 mm, तो यह आ रहा है 4 mm। तो आंसर कितना आया? 4 mm। ऑप्शन सेकंड आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, फाइंड द पोटेंशियल V एट जंक्शन। यहाँ का पोटेंशियल पूछा है, तो बेटा हम किरचॉफ लॉ लगा लेते हैं, KCL। तो यहाँ I1, ये I2 और ये I3, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब देखो I1 को मैं लिखूंगा तो यहाँ पे लिखूंगा V माइनस 50 डिवाइड बाई 4 प्लस V माइनस 60 डिवाइड बाई 4 प्लस V माइनस 40 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 0, और 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ कंप्लीट। तो देखो बेटा V 3V हो गया, माइनस 50 60 और 40, 60 और 40 100 और 50 150 हो गया, इक्वल टू 0। तो V हो गया बेटा 150 डिवाइड बाई 3, 50 वोल्टेज। कितना आ रही है? 50 वोल्टेज। तो ऑप्शन आ रहा है बेटा 50 वोल्टेज, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टील वायर ऑफ लेंथ L हैज ए मैग्नेटिक मोमेंट M, इट इज बेंट इनटू L शेप फ्रॉम मिडल, द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट विल बी। देखो मिड से क्या है ये भी बोल रहा है, तो देखो बेटा पहले मैग्नेटिक मोमेंट था M इक्वल टू M इंटू L। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू L, वैसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होता है बेटा M इंटू L। ये मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ होती है M। अब देखो इस L को तुमने इस तरह से कन्वर्ट कर दिया बेटा, तो ये देखो L शेप में किया है तो इस तरह से कर दिया, तो यहाँ पे भी L/2, तो ये भी L/2। तो अपन को तो ये डिस्टेंस देखनी है अब, और ये कितनी होगी? L/2 इंटू √2 हो जाएगी। तो ये कितना आ गया बेटा? L/√2 आ गया। तो M डैश जो आएगा वो आएगा मेरा M इंटू L/√2। दोनों को डिवाइड कर दो बेटा, तो यहाँ से देखना M/M डैश, ये ऊपर चला जाएगा, ये L से L कट जाएगा, √2। तो M डैश कितना आ गया? M/√2। ठीक है बेटा, ऑप्शन कौन सा आ रहा है? ऑप्शन फर्स्ट आ रहा है, M/√2। अब देखना बेटा, इन ए फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम मेटल A एंड B बाई लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी V। ये न्यू होता है वैसे। द पोटेंशियल डिफरेंस V रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन्स इज मेजर्ड फॉर द वेरियस फ्रिक्वेंसी इफ B हैज ग्रेटर वर्क फंक्शन देन A। ये लाइन बड़ी काम की बेटा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि फाई B ज़्यादा है फाई A से। देन ग्राफ विच इल्यूशन द एक्सपेक्टेड रिजल्ट इज। देखो बेटा इस जगह तुम लिखते हो तो हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू H न्यू माइनस H न्यू नोट, जिसको मैं फाई भी लिखता हूँ इसको। तो यहाँ से लिखता हूँ EV नोट इक्वल टू H न्यू माइनस H, ये फाई लिख दो इसको। तो यहाँ से V नोट इक्वल टू बेटा माइनस प्लस आएगा H अपॉन EV माइनस फाई बाई E। ठीक है बेटा, अब देखो ये तो V ये रह गया, ये फ्रिक्वेंसी ये हो गई बेटा। तो यहाँ से हम देखेंगे तो वर्क फंक्शन के लिए आइडिया दिया है, और वर्क फंक्शन हमें पता है देखो इंटरसेप्ट पॉइंट होता है। तो इस ग्राफ से हम यदि ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ आता है बेटा इस तरह का। और ये ग्राफ आएगा बेटा इस तरह से। ठीक है, तो ये H अपॉन E तो इसका स्लोप है, तो tan थीटा इक्वल टू H अपॉन E। और बेटा ये जो पॉइंट है वो है मेरा फाई बाई E है। ठीक है, अब वो कह रहा था कि B पॉइंट का फाई ज़्यादा है। अब जब B पॉइंट का फाई ज़्यादा है तो वो ज़्यादा नीचे तक जाएगा बेटा। तो जैसे मैं A को यहाँ पे A को लेके जाऊँ इस जगह, B को लेके जाऊँ नीचे, तो देखो B का यदि वर्क फंक्शन ज़्यादा है तो ये नीचे जा रहा है, तो ये बात सही है। तो यहाँ पे देखोगे तो बेटा देखो B ऊपर आएगा A नीचे आएगा, तो इसके हिसाब से तो फाई A ज़्यादा हो गया। क्वेश्चन में क्या गया, कहा गया है कि फाई B ज़्यादा है, तो ऑप्शन फर्स्ट ही बैठेगा। ठीक है बेटा, और H अपॉन E दोनों का स्लोप कांस्टेंट होगा, दोनों का स्लोप कांस्टेंट होगा तो बेटा ये पैरेलल ही होंगे दोनों। ठीक है, तो ये दोनों इंटरसेप्ट वाले तो वैसे भी नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, A bird is flying 3 meters above the surface of water. If the bird is diving vertically down with speed 6 meters per second, his apparent velocity as seen by the
स्टेशनरी फिश, तो इस फिश के द्वारा जो स्पीड देखी जाएगी बेटा वो देखी जाएगी म्यू। ऊपर जो म्यू लिखा रहता है उसको लिखते हैं हम जिस मीडियम में रे आ रही है उसका म्यू, और ये हो गया बेटा म्यू वाटर में आ रही है, तो म्यू वाटर डिवाइड बाय म्यू एयर इनटू वेलोसिटी, ये आ गई 6 मीटर पर सेकेंड। तो देखो बेटा म्यू वाटर कितना है 4/3, एयर का बेटा 1 आता है इंटू 6, यहाँ से कटेगा 2, 4 × 2 8 मीटर पर सेकेंड, कितना आएगा 8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन आ रहा है बेटा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर करंट फ्रॉम ए टू बी इज इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड, इंक्रीजिंग हो रहा है बेटा। इंड्यूस करंट इन द लूप इज, अब देखो सुनो, करंट ऐसे जा रहा है और ये इंक्रीज हो रहा है। करंट ऐसे जाने से बेटा यदि मैग्नेटिक फील्ड हम देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा, किधर आएगा बाहर की तरफ, और जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, और किधर बढ़ेगा बाहर की तरफ। तो ये लूप इसका अपोज करेगा, और ये अपोज करेगा तो ये अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहेगा, और अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए बेटा इसको क्लॉकवाइज करंट बहाना पड़ेगा। कैसे? क्लॉकवाइज बहाना पड़ेगा। क्लॉकवाइज बहाने से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर आएगा जिसका अपोज करेगा ये, तो क्लॉकवाइज ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ ए हॉट टंगस्टन फिलामेंटल इज अबाउट 10 टाइम्स ऑफ कोल्ड रेजिस्टेंस। मैं बात करूं एच हॉट रेजिस्टेंस इक्वल टू बेटा 10 × R कोल्ड रेजिस्टेंस है। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ लैम्प 100 वोल्ट एंड 200 वोल्ट वैन नॉट इन यूज। देखो बेटा, तो मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालता तो देखना P इक्वल टू होता है V²/R, तो यहाँ से बेटा R हॉट जो आ जाएगा वो आ जाएगा मेरा V²/P। V कितना है 200 वोल्ट, तो 200 × 200 डिवाइड बाई पावर आ गई 100 वाट, तो 00 से 2 0 गया, तो ये आ गया बेटा 400 ओम। ये R हॉट है, हमें निकालना है व्हेन इट नॉट यूज कोल्ड वाला निकालना है बेटा, तो R कोल्ड कितना आ जाएगा, R हॉट 400 डिवाइड बाई 10 कितना आएगा बेटा 40 ओम। कितना आएगा 40 ओम, तो ऑप्शन फर्स्ट आएगा। नेक्स्ट, ए कंडक्टिंग रोड मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू डायग्राम देन विच एंड इज एट लो पोटेंशियल। पोटेंशियल यहाँ पे बेटा, ये लो पोटेंशियल किसका होगा, तो देखो बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है V क्रॉस B डॉट L। देखो V क्रॉस B की जो डायरेक्शन होती है वो हमारी हाई पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करती है। किसको करती है बेटा, हाई पोटेंशियल को। तो देखो V इधर है B अंदर है, तो V क्रॉस B बेटा ऊपर आएगा, ऊपर आने का मतलब इधर आएगा बेटा V क्रॉस B। इसकी मैं बात करूँ तो ये देखना, ये इधर ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा P वाला हाई पोटेंशियल होगा, क्योंकि V क्रॉस B जिधर ज़्यादा रहता है उधर आता है, और Q वाला बेटा लो पोटेंशियल होगा। हमसे पूछा गया है लो पोटेंशियल, तो बेटा Q वाला लो पोटेंशियल होगा, तो ऑप्शन सेकंड आएगा। ए सेल ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस NR, देन द रेशियो ऑफ द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टू EMF इज। देखना बेटा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये है, इंटरनल रेजिस्टेंस ये NR। तो देखो यहाँ से हम I की बात करूँ तो I आएगा बेटा E/R इक्विलेंट। R इक्विलेंट आ गया NR + R, तो ये आ जाएगा बेटा RN+1। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूँ तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो बेटा टर्मिनल डिफरेंस आएगा वो आएगा मेरा E/R N+1 × NR। R से R गया, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई हमसे EMF पूछा है, तो EMF को E नीचे ले आए, तो R तो आएगा नहीं, R तो कट गया बेटा, तो यहाँ पे बच जाएगा N/N+1, क्योंकि ये E तो नीचे की ओर रेशियो में आ जाएगा, तो ऑप्शन आ रहा है बेटा N/N+1, ऑप्शन थर्ड आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस इज ऑब्जर्व ओनली फॉर लाइट वेव। लाइट वेव का मतलब हो गया बेटा ट्रांसवर्स वेव, ओनली फॉर साउंड वेव ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, फॉर बोथ साउंड एंड लाइट वेव। बेटा जो इंटरफेरेंस होता है वो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों में होता है, तो लाइट वेव और साउंड वेव दोनों में आ जाता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन थर्ड आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, when current flowing in a coil changes from 3 ampere to 2 ampere in 1 millisecond, 5 volt EMF is induced in it, the self inductance of the coil will be। तो देखो बेटा EMF इंड्यूस होता है बेटा, वो होता है L इंटू डी आई अपॉन डी टी। तो E की जगह 5 L निकालना है, डी आई हो गया बेटा 3 माइनस 2 डिवाइड बाई डी टी 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो L आ जाएगा बेटा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 1 हो गया। तो ये 5 मिली हेनरी, ठीक है 5 मिली हेनरी ऑप्शन थर्ड आएगा, सॉरी फोर्थ आएगा ऑप्शन 5 मिली हेनरी। 2 कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफेरेड एंड 2 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड दिस कॉम्बिनेशन इज चार्ज अप टू ए पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट। देखो बेटा एक कैपेसिटर है 1 और ये है 2 वाला माइक्रो, इनको हमने 120 वोल्ट से चार्ज किया। ये मान लो 1 माइक्रोफेरेड है और ये वाला 2 माइक्रोफेरेड है। यहाँ से देखो तो ये 120 वोल्ट आ गए वरना ये वाला 0 आएगा, ये वाला कोई x आएगा। वाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 माइक्रोफेरेड, मतलब 120 माइनस x पूछा है अपन से, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पे हम यदि सी इक्विवेलेंट की बात करें, यदि ये सीरीज में है तो हम जानते हैं सी इक्विवेलेंट क्या होता है। सी इक्विवेलेंट होता है बेटा जैसा रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है, तो 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2/3 माइक्रोफेरेड आएगा, ठीक है। तो चार्ज कितना जाएगा Q इक्वल टू सी वी, तो C हो गया बेटा 2/3 इंटू V हो गया 120, तो 80 माइक्रोकुलाम आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखो जो x निकालना है तो हम कह सकते हैं कि इसमें चार्ज दोनों में क्या बहेगा, सेम बहेगा। तो इसके अक्रॉस यदि पोटेंशियल निकालना है x के अक्रॉस, तो यदि मैं इसके अक्रॉस निकालना चाहूँ तो बेटा इसके अक्रॉस निकाल लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, देखना Q इक्वल टू सी वी, तो V इक्वल टू Q बाई सी, तो V इक्वल टू बेटा Q देखना, Q आएगा मेरा 80 डिवाइड बाई C आ गया बेटा 2, तो ये आ गया 40 वोल्ट। ये माइक्रोकुलाम था, ये माइक्रोफेरेड है, तो ये 40 वोल्ट। इसके अक्रॉस 40 वोल्ट आ रहा है, यहाँ 0 है तो पक्की बात है कि यहाँ पे 40 वोल्ट ही होगा। हमसे पूछा गया बेटा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 माइक्रोफेरेड, यहाँ पे 120, यहाँ पे 40, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 120 माइनस 40 80 वोल्टेज होगा। कितना होगा 80 वोल्टेज। हालांकि तुम इससे भी कर सकते थे, V इक्वल टू Q बाई सी, Q जा रहा है बेटा 80 माइक्रोकुलाम डिवाइड बाई 1 माइक्रोफेरेड, तो ये कितना आएगा 80 वोल्टेज, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा आएगा 80 वोल्टेज में, ऑप्शन थर्ड आएगा। नेक्स्ट देखते बेटा, द फिगर रिप्रेजेंट्स एन एरिया A इक्वल टू 0.5 मीटर स्क्वायर सिचुएटेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर एंड मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द रेस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड। द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एरिया वुल बी इक्वल टू। देखो बेटा इसका एरिया कितना होगा, तो यहाँ से हम देखें तो देखो इस जगह ये एरिया A आ गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर आ गया, तो जो फ्लक्स आता है मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है बेटा। थीटा होता है वो B और A के बीच का एंगल होता है, तो B है बेटा कितना 2, A कितना 0.5 को मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ, कॉस 60 डिग्री है बेटा, 2 से 2 गया तो कॉस 60 कितना आ गया 1/2, मतलब 0.5 वेबर। तो ऑप्शन कौन सा आएगा 0.5 वेबर, ऑप्शन फोर्थ आ गया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 प्लेट्स A, B, C each of area 50 सेंटीमीटर स्क्वायर have separation 3 mm between A and B and 3 mm between B and C. The energy stored in the capacitor plate fully charged. देखो बेटा यहाँ पे करोगे ये 0 से 0 है, ये 12 वोल्टेज है, ये 12 वोल्टेज है, ये 0 है, 10 नहीं है 0।
जैसे मैं कहूँ तो ये भी लिखता हूँ, इसको V लिख देता हूँ, इसको भी V लिख देता हूँ, ये 0 हो गया। तो यहाँ पे हम जब इसका कनेक्शन लगाएंगे तो ये कनेक्शन बेटा इस तरह से होगा, ये 12 वोल्टेज की बैटरी है, ये भी C है, ये भी C है, क्योंकि दोनों का एरिया सेम है, एरिया भी सेम है और सेपरेशन भी सेम है, तो C हो गया। तो यहाँ का C इक्विवेलेंट आएगा बेटा, वो C इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2C आएगा। तो एनर्जी स्टोर, अब देखो हमें कैपेसिटेंस दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, तो हम जानते हैं वैसे एनर्जी स्टोर का होता है बेटा, वो होता है हाफ CV² QV/2, सही ना, Q²/2C। तो यहाँ पे कौन सा यूज़ करें हम, हाफ CV² वाला यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमें V दिया हुआ है और C। तो देखो बेटा, अभी हम यहाँ से करें तो एनर्जी स्टोर हो जाएगी मेरी हाफ CV², हाफ C की जगह C इक्विवेलेंट आएगा बेटा 2C इंटू V², 2 से 2 गया CV²। अब देखना C को हम लिखते हैं C = ε0A/d। तो देखो बेटा डाटा रखते हैं हम, तो एनर्जी स्टोर रहेगा ε0, ε0 का मतलब 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है। ए दिया हुआ है बेटा 50 सेंटीमीटर², मतलब 50 इंटू 10⁻⁻4 इंटू डी दिया है बेटा 3 mm, मतलब 3 इंटू 10⁻³ इंटू V² बेटा 12 है इंटू 12 है। इसको जब हम सोल्व करेंगे, 3 आ गया, यहाँ से हम सोल्व करते हैं इसको, तो ये आएगा बेटा देखना 3 से ये कट गया 4 टाइम्स, और ये आएगा 8.85 इंटू 50 इंटू 4 200 इंटू 12 इंटू 10⁻⁻13। तो ये आंसर आ जाएगा बेटा। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 21,240 इंटू 10⁻⁻13। अब देखो यहाँ पे हम ऑप्शन में चले तो देखो बेटा 10⁻⁻13, तो एक और कर सकते हैं, इसको आगे सोल्व कर सकते हैं हम। तो आगे सोल्व करें तो देखना बेटा -9 ला सकते हैं, तो यहाँ पे -13 माइनस लाओगे तो 2.1 इंटू 10⁻⁹ जूल आ जाएगा, 2.1। तो ये आ गया 2.1 इंटू 10⁻⁹ जूल, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, when an alpha particle of mass m moving with velocity v bombards on a heavy nucleus Zd, its distance of closest approach from the nucleus depends on mass। यहाँ पे बेटा एक कोई Zd का था और यहाँ से तुमने किसी अल्फा पार्टिकल को फेंका है जिसकी वेलोसिटी v है। तो हम अच्छे से जानते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं यहाँ पे। तो बेटा एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो देखो ना k इनिशियल प्लस u इनिशियल इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल। k इनिशियल हो गई हाफ m v², मास m दिया हुआ है, प्लस u इनिशियल बेटा काफ़ी दूर से फेंका तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है। k फाइनल ये जाते जाते एक जगह मिनिमम सेपरेशन जाके पलट के आएगा, तो यहाँ पे एक बार के लिए काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, तो 0 प्लस u फाइनल, ये मान लो r है मिनिमम सेपरेशन, तो ये हो जाएगा बेटा k q1 q2 बाई r। k q1 बेटा अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल का होता है 2e और इसका है बेटा Zd डिवाइड बाई r। तो देखो बेटा इस जगह से हम सोल्व करेंगे, ये 2e है और एक Ze है, तो यहाँ से बेटा r जो आएगा वो मेरा आएगा 4kZe² डिवाइड बाई mv²। ठीक है बेटा। तो क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन मास, तो हम लिखते हैं r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m है बेटा। कितना है, r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। ऑप्शन कौन सा आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आया इस टेस्ट का।